बिहार की राजनीति में ये देखा जाता है कि कहा जाता है कि हम इनके साथ हैं, शाम तक वो साथ रहते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चलता है सरकार ही गिर गई। तो ये आपके साथ भी हो सकता है? नहीं, 2025 में इस तरह का कोई प्रयोग नहीं है। 2025 में 225 सीट का जो लक्ष्य है उसको हम लोग बहुत मजबूती से हासिल करेंगे। तो निश्चित तौर पर जहां हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि भाई वो सदन में जाएं। तो हमारे नेता का ये प्रयास या किसी भी पार्टी का ये प्रयास होता है कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, बस यही एक प्रयास होती है। इसमें नाराज़गी जैसी कोई बात छोड़ देना कि हम गठबंधन से बाहर जा रहे हैं, ये खबर पूरी तरह से निराधार है। गठबंधन में आप हैं? बिल्कुल, गठबंधन में हम हैं। एनडीए में सब ठीक है? एनडीए में ऑल इज वेल है, कहीं कोई बहस नहीं है। कि उपेंद्र कुशवाहा ये मान चुके हैं कि उनको चुनाव हराया गया था और इस बार भी ये रणनीति बनेगी कि उपेंद्र कुशवाहा के दल को चुनाव हराया जाए। लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई अवसरों पर कहा है और ये एहसास एनडीए के हर घटक दल को है कि कहीं न कहीं समन्वय की चूक हुई या कहीं न कहीं धोखा हुआ या कुछ गड़बड़ियां हुई। तत्काल उसको सुधारने के लिए माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए ने सर्वसम्मति से उनको राज्यसभा का सदन में उनको भेजने का काम किया। सीटों के बंटवारे की चर्चा कर लेते हैं, क्या हो रहा है? समन्वय बैठेगा वहाँ पे? देखिए, अभी मुझे लगता है कि कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी 2-3 महीने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि सीटों को लेकर के बातचीत नहीं हो रही है। अभी कई क्षेत्रों को लेकर के कैंडिडेट का नाम और सीटों को लेकर के कि भाई आप क्या क्या सीट लड़ना चाहते हैं, कैंडिडेट आपके कौन कौन होंगे, इस तरह से चीज़ें जा रही हैं। लेकिन ये फिर वही कि एनडीए में सब ठीक है? एनडीए ठीक ही नहीं है, बल्कि अगली सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 200 प्लस सीट और बहुत संभव है 225 सीट के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। और जहां तक जिसकी बात आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, वहां परिवार से लेकर के गठबंधन में जो सिर फुटा हुआ है उससे जनता आहत मर्माहत है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वही योजना लेकर के आते हैं जो आरजेडी की जो योजना होती है। वहाँ पे राहुल गांधी जी आते हैं, तेजस्वी जी की बात नहीं करते हैं। दिल्ली में कह दिया कि राजद के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में कह तो दिया भाई, आपके हिसाब से कह दिया है, लेकिन आप मुझे एक भी बयान आप मुझे दिखा दीजिए जिसमें लालू परिवार से लेकर के कांग्रेस परिवार तक तेजस्वी के नाम पे मुहर लगाता हुआ दिख रहा हो। देखिए, एक समय में लालू जी बैठते हैं, परिवार के झगड़े को निपटाने की कोशिश करते हैं, फिर वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स एक बेटे के साथ करते हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जब आते हैं तो उस परिवार से मिलना भी गवारा नहीं समझते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव बस कुछ महीनों के बाद होने हैं, लेकिन उससे पहले कई तरह की बातें सामने आती हैं। कही जा रही है कि सीट बंटवारे से लेकर हर बात सामने होगी, लेकिन अभी चर्चा ये है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अपने दामाद और बहनोई को शिफ्ट कर लिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं मिली, उपेंद्र कुशवाहा को पूछा नहीं गया है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। सीट बंटवारे में भी उपेंद्र कुशवाहा को बेहतर सीटें जो हैं वो नहीं मिलेंगी और इसी पर चर्चा होगी। आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हमारे साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, आप लोग नाराज हैं और बहुत जल्द आप लोग एनडीए छोड़ने वाले हैं, चर्चा इस बात की हो रही है। नहीं, ये गॉसिप मीडिया का है और मुझे लगता है कि इस गॉसिप में नहीं जाना चाहिए। कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, कहीं कोई असंतोष नहीं है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। लेकिन मैं मीडिया में ही ये चीज़ें देख रहा हूँ कि हमारे नेता नाराज़ हैं। क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जिससे ये लगे कि नाराज़ हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई है। ना हमारे नेता ने कल जब दिल्ली से पटना एयरपोर्ट उतरे, वहाँ भी पत्रकार साथियों ने पूछा तो उन्होंने तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं कही। फिर नाराज़गी की बात कहाँ से है? कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति में ये देखा जाता है कि कहा जाता है कि हम इनके साथ हैं, शाम तक वो साथ रहते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चलता है सरकार ही गिर गई, गठबंधन बदल गया, नया प्रयोग हो गया। ये बिहार की राजनीति पे पुराना है, तो ये आपके साथ भी हो सकता है? नहीं, 2025 में इस तरह का कोई प्रयोग नहीं है। 2025
में 225 सीट का जो लक्ष्य है उसको हम लोग बहुत मजबूती से हासिल करेंगे। और रही बात कि हम लोग कोई चिराग पासवान जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है या कोई और व्यक्ति कर रहा है, इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। इसको सिर्फ इस रूप में देखना चाहिए कि हर पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या कोई भी पार्टी हो, सबका अपना एक समर्थकों का एक आधार है। अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे शाहाबाद, मगध, सीतामढ़ी का जो इलाका है, या वैशाली का इलाका है, या शेखपुरा है, या बेतिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के जो इलाके हैं, इन इलाकों में और कई क्षेत्रों में हमारे नेता का प्रभाव, बेहतर प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर जहां हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि भाई वो सदन में जाएं। तो हमारे नेता का ये प्रयास, या किसी भी पार्टी का ये प्रयास होता है कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, बस यही एक प्रयास होती है। इसमें नाराज़गी जैसी कोई बात और छोड़ देना कि हम गठबंधन से बाहर जा रहे हैं, ये खबर पूरी तरह से निराधार है, बेसलेस है, और इसका कोई गठबंधन में आप हैं? बिल्कुल गठबंधन में हम हैं, और गठबंधन आगे चलेगा, और गठबंधन की अगली सरकार एनडीए में सब ठीक है? एनडीए में ऑल इज वेल है, कहीं कोई बहस नहीं है, मतलब पक्का ठीक, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और अगर जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि नाराजगी का कोई आधार, तो आपके हिसाब से क्या आधार है? मुझे आयोग में जगह नहीं मिला अभी तक सभी आयोग की घोषणा नहीं हुई है। पहली बात, हर दिन एक एक करके आयोग की घोषणा हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ से भी कुछ लोगों का नाम आयोग में आएगा। आने वाले दिनों में 3-4 आयोग की घोषणा होने वाली है। निश्चित तौर पर उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से 20 सूत्री में 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति जो बनती है हर जिले में, उसमें हमारे सभी जिलाध्यक्षों को मौका मिला है। जो प्रखंड स्तर पर जो 20 सूत्री का गठन हुआ है, वहाँ पर भी ज़्यादातर प्रखंडों में हमारे साथियों को जगह मिली है। उसी तरह से इसमें भी जगह मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, ये तय माना जाएगा? बिल्कुल। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ये मान चुके हैं कि उनको चुनाव हराया गया था, और इस बार भी ये रणनीति बनेगी कि उपेंद्र कुशवाहा के दल को चुनाव हराया जाए। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास, मानते हैं कि लोकसभा आपको हराया गया? लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई अवसरों पर कहा है, और ये एहसास एनडीए के हर घटक दल को है। और यही कारण है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए, और ये समझ बनी सभी लोगों में कि कहीं न कहीं समन्वय की चूक हुई, या कहीं न कहीं धोखा हुआ, या कुछ गड़बड़ियां हुई, तत्काल उसको सुधारने के लिए माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए ने सर्वसम्मति से उनको राज्यसभा का सदन में उनको भेजने का काम किया। उसके बाद एक दूसरा मॉडल हमारे पास है। जब 4 विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ, तरारी हो या बेलागंज हो या रामगढ़ या इमामगंज, आप देखेंगे कि ये सारे कुशवाहा बहुल क्षेत्र हैं, और इन तमाम जगहों पे हम लोगों ने बहुत मजबूती से काम किया। हमारे नेता ने तो रामगढ़ में 2-2, 3 दिन तक कैंप किया, इमामगंज में, बेलागंज में बहुत मजबूती से काम किया, तरारी में तो मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद था, और हमारी पूरी टीम वहाँ पर बहुत मजबूती से लगी, और हमने 4 सीट जीता। तो हमारे पास तो 2 मॉडल है। एक मॉडल है कि जहाँ समन्वय की कमी हुई तो एनडीए को नुकसान हुआ, उसी पर तो हमारे नेता ने कहा कि भाई हम सभी लोग एक गठबंधन में हैं, एक नाव पर सवार हैं, और अगर हम डूबेंगे तो जाहिर सी बात है कि नाव में कोई व्यक्ति बैठा, 4 लोग बैठे, तो एक व्यक्ति डूब जाएगा, बाकी लोग बचे। ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो इसलिए गलत कंटेक्स्ट में लेकर के ले जाने की बात हो रही है। पूरे संदर्भ में आप देखेंगे तो ये एनडीए की बेहतरी के लिए कही गई है कि कोई एक व्यक्ति अगर डूब रहा है तो जाहिर सी बात है कि नाव में सवार सभी लोग को नुकसान होगा, और अगर एक व्यक्ति उग रहा है तो सभी लोग उगेंगे। तो ये बात तो कहा ही गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस एक व्यक्ति को नाव से नीचे उतार दिया जाए। देखिए, ऐसा भी अब तो अगर और मगर का तो कोई जवाब होता नहीं है। अगर पर क्या जवाब दिया जाए? धरती कल बचेगी कि नहीं बचेगी, आज अगर पर तय कर लीजिए तो इसका भी जवाब हम बता देंगे। 4 सीटों की, अगर मगर पर कोई तो ये जो 4 सीटों की जिक्र आपने की, इस यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा नहीं लड़ रहे थे। नहीं, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, रामगढ़ में जन स्वराज ने एक कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वहाँ की जनता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का जो निर्देश आदेश है एनडीए गठबंधन के हित में, कंप्लीट वोट की शिफ्टिंग एनडीए के पक्ष में हुआ, और जो रामगढ़ इतनी कठिन सीट मानी जा रही थी वो हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव जीते। वहाँ पे सीटों के बंटवारे की चर्चा कर लेते हैं, क्या हो रहा है, समन्वय बैठेगा वहाँ पे? देखिए, अभी मुझे लगता है कि कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी 2-3 महीने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन
ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि सीटों को लेकर के बातचीत नहीं हो रही है। अभी कई क्षेत्रों को लेकर के कैंडिडेट का नाम और सीटों को लेकर के कि भाई आप क्या क्या सीट लड़ना चाहते हैं, कैंडिडेट आपके कौन कौन होंगे, इस तरह से चीज़ें जा रही हैं। लेकिन ये चारों पांचों जो दल हैं, पांचों दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, ये उस चीज़ को देख रहे हैं। उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कि मैं आपको ये बता दूं कि भाई हमको 10 सीट मिल रहा है, कि किसी को 20 सीट मिल रहा है, किसी को 30 सीट में, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि 243 सीट में जो दो मुख्य दल हैं, जेडीयू और बीजेपी, जाहिर सी बात है कि उनका शेयर बड़ा होगा। और जो तीन जो उसके बाद जो दल हैं, उसमें एलजेपीआर और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस गठबंधन में इस बार है। और हम समझते हैं कि हम सब लोग के सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और एक बेहतरीन गठबंधन 2025 में आगे चलेगा। मतलब कि 2 पार्टियां मुख्य होंगी और 3 पार्टियों को जाहिर सी बात है कि 2005 से जो सरकारें चल रही हैं बिहार के अंदर एनडीए की, उसमें बीजेपी और जेडीयू मुख्य धड़ा है। उसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम और चिराग पासवान जी की जो पार्टी लोजपा रामविलास है, ये तीनों दल। उम्मीद जितना है उतना होगा। देखिए, ये उम्मीद कहना, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारे सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाएगा। निश्चित तौर पर रखा जाएगा। जो 2-3 चरण में बातचीत हुई है, माननीय गृह मंत्री जी भी जब आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो मुलाकात हुई है, उन सब में ये बातचीत बहुत स्पष्ट है कि सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा। लास्ट में एक सवाल फिर वही कि एनडीए में सब ठीक है? एनडीए ठीक ही नहीं है, बल्कि अगली सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 200 प्लस सीट और बहुत संभव है 225 सीट के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। और जहां तक जिसकी बात आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, वहां परिवार से लेकर के गठबंधन में जो सिर फुटा हुआ है, उससे जनता आहत मर्माहत है कि ये कम से कम एक गठबंधन चलाने की भी स्थिति जब नहीं रखते हैं तो एक वहाँ तो मजबूत, इतनी मजबूत है, मुकेश सहनी है, इतना मजबूत है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वही प्रोजेक्ट, वही योजना लेकर के आते हैं जो आरजेडी की जो योजना होती है। वहाँ पे राहुल गांधी जी आते हैं, तेजस्वी जी की बात नहीं करते हैं। अगर उनसे मीडिया के लोग पूछते हैं कि भाई मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा इस गठबंधन का, तो उस पर कोई साफ, उन्होंने दिल्ली में कह दिया कि राजद के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में कह तो दिया भाई, आपके हिसाब से कह दिया है, लेकिन आप मुझे एक भी बयान आप मुझे दिखा दीजिए जिसमें लालू परिवार से लेकर के कांग्रेस परिवार तक तेजस्वी के नाम पे मुहर लगाता हुआ दिख रहा हो। क्या आप नहीं मानते कि उधर ठीक नहीं है? मुझे उधर तो वो एक मुकेश उधर शशांक जी, ये मानने की बात ही नहीं है। उधर एक पार्टी है। देखिए, एक समय में लालू जी बैठते हैं, परिवार के झगड़े को निपटाने की कोशिश करते हैं, फिर वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स एक बेटे के साथ करते हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जब आते हैं तो उस परिवार से मिलना भी गवारा नहीं समझते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर हैं, मैं उसमें बहुत नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि एनडीए इंटैक्ट है, बेहद मजबूती के साथ रहेगा, चुनाव तक दल है और पांडव की तरह रहेगा और कौरवों को हम लोग परास्त करेंगे। चलिए, तो एनडीए मजबूत है, पांचों दल चुनाव लड़ेंगे, ये तय है, एक साथ लड़ेंगे, ये भी तय है। लेकिन सवाल फिर वही कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।